हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मुझे एक कमेंट देखने को मिला था कि एक भाई ने किया था कि सर एक्सटेंशन पर वीडियो बना दीजिए कि जैसे एक्सटेंशन लेना है तो उस पर भी एक वीडियो बना दीजिए। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। तो आपको क्या करना है, इसमें ये समझना पड़ेगा पहले कि एक्सटेंशन लेना क्यों है और किसको किसको एक्सटेंशन मिल सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक्सटेंशन के कई मायने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक्सटेंशन आपका लगभग 6 महीने के करीब मिल सकता है, लेकिन उसके लिए एक वैलिड रीज़न की ज़रूरत होती है कि आप लेना क्यों चाहते हैं, किस प्रकार। और जैसे एक्सटेंशन के नुकसान क्या हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। जैसे आपने अगर एक्सटेंशन ले लिया तो आपका क्या होगा कि आप जो सीनियरिटी होती है उसमें आप नीचे चले जाएंगे। ठीक है, एक तो ये आपका लॉस झेलने को मिलेगा। सेकंड, आपको जैसे एक्सटेंशन आपने लिया तो आपको एक वैलिड रीज़न देना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं ले सकते हैं कुछ भी लगा दिया। तो वो आपके जो वहाँ पे डिपार्टमेंट होगा उस पर निर्धारित होगा कि आपने जो रीज़न दिए हैं वो मतलब आपको एक्सटेंशन देने लायक हैं या नहीं हैं। जैसे मान लो कि कोई डिग्री डिप्लोमा कर रहा है तो उस बेस पे आप अपना एक्सटेंशन ले सकते हैं कि लगा दिया कि नहीं सर एग्ज़ाम है, ये है वो है। तो उस प्रकार से आपका मिल सकता है। वो आपका वैलिड रीजन लगा के आपको एक मेल करना होता है अपने डिपार्टमेंट को। ठीक है, जब ज्वाइनिंग के लिए आपका आएगा तो उसी समय उसमें जब ज्वाइनिंग का आपका आता है तो ये नहीं होता है कि आप इसी दिन ज्वाइन कर लीजिए। आपको एक टाइम निर्धारित होता है, 20 दिन 25 दिन जितना भी हो। तो उस हिसाब से आपको उन दिनों के अंदर किसी भी दिन आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो उनमें से ही आपको एक निर्धारित अपना एक बढ़िया सा एक एप्लीकेशन टाइप करके या आपके मेल में आप अपना विधिवत वो लिख के एप्लीकेशन आप अपना वहाँ सेंड करते हैं। उसमें फिर आपका देखा जाता है, फिर उसका रिप्लाई आपको आता है। तो आपको मेल के माध्यम से भी आ सकता है और आपका डाक के माध्यम से भी आ सकता है कि आपको इतने दिन का एक्सटेंशन मिला है। तो ये तो हो गया आपका डिग्री डिप्लोमा वाला। सेकेंड आपका क्या होता है, एक मेडिकल का जो जो मेडिकल में ज़्यादातर मिल ही जाता है। तो मेडिकल में क्या होता है, जैसे आपका कोई मान लीजिए मेडिकल कोई इशू है आपका अभी। तो मतलब किसी के आपके घर में कोई मेडिकली फिट नहीं है और किसी का इलाज चल रहा है, कहीं और भर्ती है, या आप घर में अकेले हैं तो मतलब उनकी देखभाल के लिए आपका बहुत ज़रूरी है रहना। तो उस बेस पे आपको एक्सटेंशन मिल जाता है आराम से। तो इस प्रकार से आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि सर हम एक्सटेंशन ले लें और अपना अभी पढ़ाई करते रहें। अभी सीजीएल का एग्ज़ाम आ रहा है ना, और अन्य भी एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो सोच रहे हैं कि हम एक्सटेंशन लेके घर में बैठ के पढ़ाई करें और वहाँ ना जाएं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ना कोई रीज़न देना ही पड़ेगा। आप डायरेक्ट कहेंगे कि नहीं हमारा एक एग्ज़ाम है, हमें इस प्रकार चाहिए, तो ये कोई रीज़न नहीं माना जाता है। अगर हाँ आपको मान लीजिए कि एग्ज़ाम पास है किसी डेट को और आपकी ज्वाइनिंग भी उसी डेट के इर्द गिर्द है, तो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा 15 दिन 20 दिन का जितना भी देना चाहें। लेकिन आप सोचें कि 6 महीने का मिल जाए तो 6 महीने का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा आपको इस हिसाब से। और फिर आपको ज्वाइन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्वाइन करने के बाद क्या होगा कि आप उस माहौल में जब एक बार ढल जाएंगे तो आप वहाँ भी अपना पढ़ाई के लिए टाइम निकाल ही लेंगे। नहीं तो अगर आप एक्सटेंशन के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका जो मान लो कि सीनियरिटी जो होती है वो आप नीचे आ जाएंगे सभी से। और उसमें आप मान लीजिए कि अभी आपको लग रहा है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और मान लो आपकी जॉब थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो गई तो फिर नहीं कुछ कर पाए, तो फिर तो आप उससे भी गए और इससे भी गए कि जो प्रमोशन होता है उसमें भी प्रॉब्लम होती है फिर। ठीक है, तो इस हिसाब से बाकी एक्सटेंशन आपको लेना है तो एक्सटेंशन बिल्कुल मिल जाता है। उसके लिए आपको एक मेल करना होता है अपने डिपार्टमेंट को जिस समय आपका ज्वाइनिंग के लिए जिस समय आपका लेटर आता है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है कि कौन कौन ले सकता है, सारा कुछ बता दिए मैंने, और कितने दिन का मिल सकता है और इसके मायने सारा कुछ बता दिए। तो आप अपना कर लेना।
और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिए। काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाया है, मेरा भी थोड़ा सा अभी इस समय बिजी रहता हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है। तो आप जो भी अगर आपका कमेंट हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। जो भी अगला वीडियो जिस टॉपिक पर चाहिए तो वो कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पर ज़रूर टाइम निकाल के वीडियो बनाऊँगा। चलिए, धन्यवाद।